हेलो एवरीवन, आज हमारी सीटेट की नेक्स्ट क्लास है। तो आज हम नेक्स्ट क्लास में फिर से आज 10 क्वेश्चन सीडीबी के सॉल्व करेंगे। मैंने एक्चुअली वीडियो अपलोड की थी लेकिन उसकी वॉइस कम थी तो इसलिए मैंने उसको डिलीट किया। तो आज हमारी न्यू वही वाली वीडियो दोबारा से मैं डाल रही हूँ। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन स्टार्ट करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 जो है, विज्ञान के प्रयोग में लड़के आमतौर पर उपकरणों पर नियंत्रण कर लेते हैं और लड़कियाँ को आंकड़ों को रिकॉर्ड आंकड़ों का रिकॉर्ड करने के लिए और बर्तन धोने के लिए कहा जाता है। ये प्रवृत्ति किस चीज़ को दर्शाती है? इस क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि अगर विज्ञान का जब प्रयोग होता है तो उसमें लड़कों को क्या दिया जाता है? उपकरणों का नियंत्रण करने के लिए बोला जाता है और लड़कियों को खास आंकड़ों का रिकॉर्ड रखने के लिए और बर्तन धोने के लिए कहा जाता है। तो इस प्रकार की जो प्रवृत्ति है वो किस ओर दर्शाती है? 4 ऑप्शन में से हमें बताना है। फर्स्ट ऑप्शन कहता है कि लड़कियां नाजुक होने के कारण इस तरह के वाले कार्य को करना पसंद नहीं करती जिनमें कम ऊर्जा खपत हो। ठीक है, नेक्स्ट बोलता है लड़कियां उत्कृष्ट अवलोकनकर्ता होती हैं और बिना किसी त्रुटियों के आंकड़ों का रिकॉर्ड कर देती है। इससे मतलब कि लड़कियां जो हैं वो बहुत ज़्यादा उत्कृष्ट अच्छी होती हैं अवलोकन में, ऑब्जर्वेशन में रिकॉर्ड अच्छे से रख पाती, इसलिए। थर्ड बोलता है कि पुरुष और स्त्री की रूढ़िबद्ध भूमिका की विद्यालय में भी होती है। मतलब रूढ़िबद्ध भूमिकाएं जो वो विद्यालय में भी देखने को मिलती है। फोर्थ ऑप्शन बोलता है कि लड़के अधिक कुशलता से उपकरण संभाल सकते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से ही इस तरह के कार्य करने में सक्षम होते हैं। तो किस प्रवृत्ति को इस ऑप्शन में ऑप्शन जो है हमारा थर्ड जो है, इसका आंसर राइट आंसर जो होगा वो हमारा थर्ड होगा कि इसमें यह दिखाया जा रहा है कि स्त्री और पुरुष की रूढ़िबद्ध भूमिका दिखाई जा रही है। मतलब लड़की और लड़कों में भेदभाव किया जा रहा है कि लड़कियां कमज़ोर होती हैं और लड़के जो होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं, तो उनको इस तरह का भारी का काम है। जैसे हमारे थिंकिंग होती है कि लड़कियां कमज़ोर होती हैं तो उनको घर का काम करना चाहिए और लड़के जो होते हैं उनको बाहर का काम करना। तो इस प्रकार की जो धारणा है वो इस क्वेश्चन में भी दिखाया जा रहा है। तो आंसर नंबर इसका जो होगा वो आंसर नंबर हमारा इसका राइट होगा, 3 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, जिसमें शैशवावस्था के दौरान निम्नलिखित में से किसकी अधिकतम वृद्धि होती है? मतलब शैशवावस्था जब सेंसरी मोटर होता है तो उसमें हमारे सबसे ज़्यादा किस में सबसे ज़्यादा जल्दी वृद्धि होती है, अधिकतम वृद्धि होती है? फर्स्ट आता है हाथ, सेकंड आता है पैर, थर्ड आता है सिर, फोर्थ आता है उंगलियां। तो आंसर इसका जो होगा वो होगा हमारा सेकेंड। पैर में सबसे ज़्यादा वृद्धि होती है क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि बच्चे जो होते हैं वो क्या करते हैं कि छोटे होते हैं तो वो पैरों से घिसक के चलना स्टार्ट कर देते हैं। सब चीज़ मतलब फर्श पे अगर उनको छोड़ दो तो वो पैरों का इस्तेमाल जल्दी करते हैं। तो उनको सबसे ज़्यादा फुर्ती, सबसे ज़्यादा तेज़ जिसमें होता है वो पैर में सबसे ज़्यादा अधिकतम ग्रोथ होती है, मतलब वृद्धि होती है। तो आंसर नंबर इसका मैंने बताया ना, सेकेंड होगा इसका आंसर। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास का सर्वोत्तम चरण कौन सा है? कोलबर्ग ने जो थ्योरी दी है उसमें उन्होंने जो नैतिक विकास के जो चरण बताए हैं उनमें से सबसे अच्छा चरण कौन सा है? ये बोलता है फर्स्ट जो है दंड और आज्ञाकारिता उन्मुखीकरण, सेकेंड सामाजिक अनुबंधन उन्मुखीकरण, फिर आता है नेक्स्ट आता है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखीकरण, पुरस्कार उन्मुखीकरण। तो देखा जाए तो सबसे अच्छा आता है, आपने पढ़ा होगा, तो आंसर नंबर थर्ड जो है इसका राइट आंसर होगा क्योंकि सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखीकरण जो है वो कोलबर्ग के नैतिक सिद्धांत का सबसे सर्वोच्चम सिद्धांत माना जाता है। तो 13 का आंसर जो होगा वो हमारा थर्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक जो छात्र है मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठोर परिश्रम करता है, मतलब ज़्यादा मेहनत करता है ताकि वह परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके, मतलब पास हो सके। तो वो किस तरह से वो प्रेरित है, किस रूप से प्रेरित हो गए? अगर आपने मोटिवेशन टॉपिक पढ़ा होगा तो उसमें बताया जाता है कि आंतरिक रूप से प्रेरित है, बाह्य रूप से प्रेरित है, व्यक्तिगत रूप से प्रेरित है या अनुभवनात्मक रूप से प्रेरित है। तो कुछ टाइप्स बताए जाते हैं जिसमें से इन्होंने ऑप्शन में दिए हैं कि आंतरिक रूप से प्रेरित है, बाह्य रूप से प्रेरित है, व्यक्तिगत रूप से प्रेरित है या
भावनात्मक रूप से प्रेरित है। तो आंतरिक रूप से इसका आंसर जो होगा वो होगा हमारा फर्स्ट होगा, जो कि आंतरिक रूप से प्रेरित है। क्योंकि ये बच्चा जो है वो उसको पता है कि मुझे अगर मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेना है तो उसके लिए मुझे कठोर परिश्रम करना पड़ेगा। तो वो खुद परिश्रम कर रहा है, ना कि उसको कोई फोर्स कर रहा है कि तुम पढ़ो, तुम्हें कॉलेज में एडमिशन लेना है, उसके मम्मी पापा फोर्स कर रहे हैं। वो खुद ही अपने से ही मोटिवेट है कि मुझे अधिक से अधिक परिश्रम करना है। तो ये इसमें जो होगा वो खुद ही परिश्रम कर रहा है, मतलब खुद आंतरिक रूप से उसकी खुद की इच्छा है कि उसको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिले। तो इसका आंसर जो होगा वो फर्स्ट होगा, आंतरिक रूप से प्रेरित है। ठीक है, आंतरिक रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है 15। दूसरों का अनुकरण करने वाले बच्चे को अपने स्कीमा का दमन करके नया स्कीमा बनाना पड़ता है, इसे क्या कहा जाता है? स्कीमा पता होगा, आपने पढ़ा होगा, उन्होंने मतलब पियाजे ने दिया है स्कीमा वाला। तो स्कीमा क्या होता है? जो हमारे हमने किसी चीज़ के बारे में जो अपने पूर्व अनुभव होते हैं, जिसके बारे में हमने अपने माइंड में सेट कर रखा है, तो वो हमारा स्कीमा होता है। तो अगर उसको नया स्कीमा बनाना पड़ता है तो उसको क्या बोला जाता है? उस बच्चा क्या करेगा? उसमें आत्मसातकरण होगा, अनुकूलन होगा, समायोजन होगा या स्कीमा होगा? तो उसको अनुकूलन करना पड़ेगा। नया स्कीमा बनाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? अनुकूलन करना पड़ेगा। तो इसका आंसर जो होगा वो हमारा सेकंड नंबर आंसर होगा, अनुकूलन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है 16 नंबर क्वेश्चन। बचपन की मौजूदा राय के अनुसार, मतलब इसमें पूछ रहा है कि बचपन में क्या होता है सबसे ज़्यादा। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर 1 बोलता है कि बच्चे उसी तरीके से कार्य करते हैं जैसे वयस्क करते हैं, मतलब बच्चे जो है उसी तरीके से कार्य करते हैं जैसे बड़े लोग काम कर लेते हैं। सेकंड, बचपन की बात बोली जा रही है इसमें। सेकंड बोलता है बच्चों को युवा वयस्क माना जाता है, मतलब बच्चों को युवा वयस्क माना जाता है, मतलब बड़े हो रहे हैं वो। थर्ड बोलता है कि बचपन मूल रूप से प्रतीक्षा की अवधि है। थर्ड ये बोल रहा है। फोर्थ बोलता है कि बचपन तेज़ी से विकास और परिवर्तन की अवधि है। तो देखा जाए तो बचपन में बच्चों का सबसे तेज़ी से विकास होता है और उसमें परिवर्तन भी बहुत सारे आते हैं। तो बचपन मौजूदा राय के अनुसार क्या है? तेज़ी से इसमें क्या होता है? विकास होता है और परिवर्तन की अवधि माना जाता है। तो 16 का जो आंसर है वो हमारा होगा 4th नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है 17 नंबर क्वेश्चन। सीखने डैश आकलन और अनुदेशन के बीच दृष्टिकरण द्वारा डैश मजबूत बनाकर अधिगम को प्रभावित करता है। मतलब पूछ रहा है कि इसमें से क्या होगा? सीखने के लिए और संबंध, या के लिए अंतर, या थर्ड का या अंतर, फोर्थ का या भिन्नता। तो सीखने के लिए, ठीक है, के लिए आकलन को एक क्या करता है? अनुदेशन प्रदान करता है और एक मजबूत संबंध बनाकर अधिगम प्रदान करता है। तो आंसर की बात करें तो आंसर नंबर इसमें होगा हमारा 1 जो है वो राइट आंसर होगा। फर्स्ट में हमारा के लिए आएगा और सेकंड ब्लैंक में जो हमारा संबंध आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो 18 नंबर क्वेश्चन है। विकासात्मक कार्य डैश द्वारा सबसे पहले प्रयुक्त अवधारणा है, मतलब ये विकासात्मक कार्य धारणा जो थी वो किसने दी थी? तो ये सबको पता होना चाहिए और बहुत इजी क्वेश्चन है, मुझे लगता भी है कि सबको पता होगा। फर्स्ट बोलता है ऑप्शन हर्बर्ट, सेकंड बोलता है ब्रूनर, थर्ड बोलता है हैवी हर्स्ट, फोर्थ बोलता है हरलॉक। तो इसका आंसर जो होगा वो हमारा थर्ड होगा, हैवी हर्स्ट जो है इसका राइट आंसर होगा। इन्होंने बोली थी विकासात्मक कार्य वाली जो बात है, ठीक है, इनकी थ्योरी दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन जो है वो हमारा जो है 19 निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता? मतलब समझ के लिए शिक्षण जो हम सीखते हैं वो समझ के लिए। पहला ऑप्शन बोलता है कि छात्रों से अपने शब्दों में परिघटना या अवधारणा समझने के लिए कहना। सेकंड बोलता है किस प्रकार नियम काम करता है इसका वर्णन करना, उदाहरण प्रदान करने के लिए छात्रों को पढ़ाना। थर्ड बोलता है समानताएं और अंतर देखना और सदृश्यता स्थापित करने के लिए छात्रों की सहायता करना। फोर्थ बोलता है एकांकित तथ्यों और प्रतिक्रियाओं को याद करने के लिए बोलना जो छात्रों के समर्थ बनाता है।
समझ की बात कर रहा है। तो अगर देखा जाए तो सारे में अवधारणाएं, बच्चे फर्स्ट में शब्दों का परिगणना, अवधारणाओं को समझने के लिए कहना, ये अच्छा है। वर्णन करेगा तो ज़्यादा बच्चा सीखेगा, ठीक है। समानताएं और अपने स्थापित करेगा, सहायता देना, उसको काम करवाना, ठीक है। फोर्थ जो बोल रहा है इसमें हम अगर देखा जाए तो इसमें याद करने की बात बोल रहा है। तो याद करना जो होता है वो हमारा नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा। तो इसका आंसर जो होगा वो हमारा 4 होगा कि एकांकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने के लिए छात्रों को समर्थ बनाना, जो कि नहीं है। समझ के जो पूछ रहा है क्वेश्चन में, समझ के लिए शिक्षण। तो आंसर नंबर इसका जो होगा वो हमारा 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रारंभिक बाल अवस्था के चरण की विशेषताओं का निरूपण नहीं करता है। नहीं की बात कर रहा है, ये आप लोग ध्यान रखें। अक्सर हम गलती कर देते हैं, नहीं की बात कर रहा है। तो नहीं की बात में पूछ रहा है कि एक बच्चा अलग अलग रंगों, संख्याओं, वर्णमाला, वस्तुओं, आकार और हर गतिविधि के कारणों के संबंध में निम्नलिखित शुरुआत कर देता है। सेकंड बोल रहा है, बच्चा विभिन्न गति कौशलों की दक्षता प्राप्त करना शुरू कर देता है। बच्चा अपनी वास्तविक क्षमताओं को पहचानने लगता है, मतलब बाल्यावस्था का जो चरण नहीं है, ठीक है। बच्चा कार्य करने के लिए संज्ञानात्मक क्षमताओं का विकास करने लगता है। तो बच्चा बाल्यावस्था में संख्याओं, रंगों, इन सारी चीज़ों के बारे में ज्ञान उसको पता चल जाता है। सेकंड, गति के कौशल, मतलब जो मोटर स्किल्स वगैरह होती है वो भी करना सीख जाता है। थर्ड बोलता है वास्तविक क्षमताओं को पहचानने भी लगता है। लेकिन ऑप्शन नंबर 4 जो है, बच्चा जो है वो संज्ञानात्मक क्षमताओं का विकास इसमें नहीं होता है। तो इसका आंसर जो होगा वो हमारा आंसर नंबर 4 होगा। तो ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम फिर से 10 क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। और जो ना समझ में आया हो वो कमेंट बॉक्स में मुझसे ज़रूर पूछें। थैंक यू।